करते हैं करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया है। जी हां, लगातार चर्चा में बने हुए आयुष सिन्हा को अतिरिक्त सचिव लगा दिया गया है। करनाल में लाठीचार्ज से पहले का वीडियो आयुष सिन्हा का जो लगातार वायरल हो रहा था और इसी वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे थे। आयुष सिन्हा पर कार्यवाही की मांग हो रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आए थे आयुष सिन्हा। लाठीचार्ज से पहले का ये वीडियो था जिसमें कैसे अपने जो टीम है उसको आदेश दे रहे थे कि जब हालात बिगड़े तो कैसे उसको टैकल करना है। तो इसी वीडियो को आधार बनाकर किसानों की ओर से लगातार जो आयुष सिन्हा पर कार्यवाही की मांग की जा रही थी, तो अब आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया है। करनाल के एसडीएम से अतिरिक्त सचिव उनको लगा दिया गया है। और वहीं किसानों की लाठीचार्ज पर लगातार जहां सियासत गरमाई हुई है, वहां मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ा बयान देते कहा कि बदतमीजी करने वालों पर लाठियां ही बरसेंगी। आंदोलन में किसान कम, असामाजिक तत्व ज्यादा हैं। मूलचंद हरियाणा के किसान खेती कानूनों से खुश हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल जो किसान वे हैं वो हरियाणा के किसान नहीं है। ये लगातार हरियाणा के एक के बाद एक बीजेपी लीडरों की ओर से बयान दिए जाते हैं। इसको लेकर भी किसानों में गुस्सा इस कदर बढ़ा है कि बीजेपी के जो लीडर हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका विरोध लगातार हो रहा है। लेकिन अब मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री, उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है कि बदतमीजी करने वालों पर लाठियां ही बरसेंगी। यानी कि इस घटना की निंदा तो क्या करनी थी, इस घटना के बारे में ये तो क्या कहना था कि इसके बारे में देखा जाएगा या ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि मूलचंद शर्मा ने कहा कि बदतमीजी करने वालों पर लाठियां ही बरसेंगी। यानी कि अब ये बयान बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ा सकता है। जिस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, जिस तरह किसानों को कर रहे हैं, इन्हें क्या करें? अगर इनके लठने लगेंगे क्या लगेंगे? अगर मान लो किसान प्रदर्शन करे, आराम से करिए, कौन मना करता है? किसी के मान लो डिप्टी सीएम है, उसके पीछे लग जाना, स्पीकर है, उसके एमएलए एमपी उसके पीछे, क्या तरीका है? कोई अपने सुख में जा रहा है, दुख में जा रहा है। अरे भाई, ये क्या तरीका है? अब किसान क्या है कि इसमें तो ऐसा में तत्व ज्यादा है, इसमें वो जो किसान ही नहीं है। तो वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मनोहर लाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री पर किसानों को पिटवाने का आरोप लगाते हुए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। और इधर प्रदेश के मुखिया पर सवाल उठते ही बीजेपी नेताओं ने सत्यपाल मलिक को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इसको सत्यपाल मलिक जी बताएंगे क्या कहा है, राज्यपाल हैं, कितने उससे भरोसे विश्वास से बात करिए, पर राज्यपाल जी को पूरी जानकारी नहीं होगी इन्होंने क्या करा है। राज्यपाल जी को जो इन्होंने करा है वो किसान कहाँ है? किसान तो खेत और खलियान में लगा हुआ है। देखिए, अगर सतपाल मलिक जी को इस प्रकार का लगता है कोई बात, तो जहां तक मुझे लगता है, जो राजनीतिक बात है जो मुझे लगती है, क्योंकि सतपाल मलिक जी का कार्यकाल पूरा है गया और बीजेपी 70 साल से आगे टिकट देती नहीं, चुनाव लड़ने के लिए इजाजत नहीं देती। तो ऐसे में उनको लगता है, मुझे लगता है कि उनकी उम्र भी शायद 70 साल से ऊपर अब है, ज़्यादा है उनकी 70 साल से। तो ऐसे में वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं और इसलिए अगला चुनाव कहाँ से लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए, शायद उनके दिमाग में इस प्रकार की बात है। तो पर मेरा सुझाव ये है कि जो गरिमा वाला पद है ये, इसमें बैठ के इस प्रकार की बयानबाजी करने की बजाय अगर उनका रुचि है तो उन्हें वहां से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। उनको ये लगता है कि करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। एक बात तो आदरणीय गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी, मैं आपको कहना चाहती हूं और आपसे पूछना भी चाहती हूं कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को बनाने के लिए अगर आदेश देता है कि कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए और उपद्रव अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, अगर इस तरह का वो आदेश देता है तो वो मुख्यमंत्री की क्या गलती है? और अब खबर हिमाचल से। कुल्लू में 3 तलाक का पहला मामला सामने आया है। पति ने फोन पर पत्नी को तलाक दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत सौंपी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित महिला के ससुराल पक्ष पर टॉर्चर करने का आरोप लगा है। हालांकि पीड़ित महिला
सलमा के ससुर ने बशीर मोहम्मद सभी जो आरोपों से इनकार कर रहे हैं और सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 तलाक का पहला मामला कुल्लू में सामने आया है। 3 तलाक का जो मामला हमने इनके जो एसपी साहब को सारा बताया था, उन्होंने ये जो मामला है महिला पुलिस थाना में यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया था। तो आज मतलब इस चीज़ के हमारी काउंसलिंग हुई और उन्होंने जो मेरे पास सबूत थे उस चीज़ को सामने रखते हुए जो दोषी है मतलब उनको पनिशमेंट के लिए गिरफ्तार कर दिया है। वो ये गई थी मायके में ना, उसने बोला था घर आ जा, ये चाहती है कि वहाँ माँ बाप के पास रहना। मैं एक इकलौता बेटा है, एक बेटा है मेरे पास, वो बोलता है मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाता हूँ। तो नीता ने आना भाई अपनी तलाक ले ले, एक बोलने से 3 लफाज बना ले इसने। और कोविड-19 महामारी की बात करते हैं जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो कोरोना काल में पैदा हुए कुछ सवालों की बात करते हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीका आपके डीएनए को प्रभावित करता है? और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी हैं तो आपके फोन पर ही इनका जवाब मिलेगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपने बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है। तो देश में कोरोना के केसेस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं